हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक ऑन योर चैनल फोकस ऑन टाइप विद रिचा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बटनी की प्रैक्टिस। इससे पहले वीडियोस में हमने 70 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। उससे आगे के क्वेश्चन को आज हम सीखेंगे। और आज हम सीखेंगे कि अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं। आई होप आपने पिछली वीडियोस को देखा होगा और कई शब्दों को सीख भी लिया होगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन के अंत तक बने रहें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है? अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। तो इसे उच्च श्रृंखलता को करेक्ट रूप में लिखना है कि वो क्या होता है। उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता और उच्च श्रृंखलता। सही शब्द क्या है? उच्च श्रृंखलता। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है? सभी देशवासियों को देश की समस्याओं के साथ के लिए स्वयं सनद्ध हो जाना चाहिए। तो सनद्ध का करेक्ट रूप लिखना है, सही रूप लिखना है, वो क्या है? सनद्ध, सनद, शनद या शनद। ओके, हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? सनद्ध। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, आज का आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है। आजकल क्या होती जा रही है? जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उन पे लोग ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं, है ना? ऐसा ही है ना? तो अब देखते हैं आयुर्वेदिक ये सही शब्द है कि नहीं। आयुर्वेदिक, 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 आयुर्वेदिक। करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा ऑप्शन बी सही है, हमारा आंसर सही हो जाएगा आयुर्वेदिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कृष्ण भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और निमित्तिक संप्रदाय कामों से संबंधित है। निम्तिक, नैमित्तिक, नेमित्तिक या निमित्तिक। सही आंसर क्या होगा? जो सही उत्तर है वो हमारा क्या है? नैमित्तिक। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, दिन व दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। तो अप्रत्याशित कैसे लिखेंगे? अप्रत्याशित होता है अप्रत्याशित, अप्रत्याशित या अप्रत्याशित। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अप्रत्याशित। ओके, आ नहीं होता है, क्या होता है? अप्रत्याशित। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों का गीता का स्रोत कहा जाता है। उपनिषदों को किसका स्रोत कहा जाता है? गीता का स्रोत कहा जाता है। अब स्रोत शब्द का सही रूप क्या है? स्रोत, श्रुत, स्रोत या श्रुत। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, स्रोत। ओके, चलो आगे देखते हैं। पति पत्नी के जोड़ों को, पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। क्या कहते हैं? दंपति। ठीक है, तो क्या करेक्ट होता है? दंपति, दंपति, दंपति या दंपति। ठीक, तो करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दंपति। ओके, आधा माँ बनेगा ता पर बड़ी की मात्रा। विक्रम संवत ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे रहता है। संवत शब्द को सही रूप में लिखना है। ठीक है, शुद्ध रूप क्या है इसका? संवत, संवत, संवत या संवत। सही रूप क्या है? यस, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवत। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ रही, मतलब आती जा रही है, यानी कि बहुत बिजी होते जा रहे हैं तो नीरस होते जा रहे हैं। तो क्या? अत्यधिक, 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 अत्यधिक। ये आई होप सबको आ रहा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, अत्यधिक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शल्य चिकित्सक पर्याप्त सफल रहे हैं। चिकित्सक शब्द को सही रूप देना है। चिकित्सक, चिकित्सक, चिकित्सक या चिकित्सक। सही क्या है? हमारा सही आंसर हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है।
तो संश्लिष्ट शब्द को हमें सही रूप में लिखना है, संश्लिष्ट, संश्लिष्ट, संश्लिष्ट या संश्लिष्ट। शुद्ध शब्द क्या है? यस, शुद्ध शब्द है ऑप्शन बी, संश्लिष्ट। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मंदाकिनी की जलधारा अशजर रूप से प्रभावित हो रही थी। ठीक, अशजर कैसे लिखते हैं? तो अब ये क्या, ये शब्द सही है? वो सही रूप होना चाहिए। असजर, असजत्र, अजस्त्र और अजसर। ठीक, तो सही रूप क्या है? यस, ऑप्शन बी, अज शस्त्र। ठीक, आगे देखते हैं। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। तो महात्म्य क्या होता है? महात्म्य, महात्म्य, महात्म्य या महाताम्य। क्या सही रूप है? हमारा सही शब्द है वो है ऑप्शन ए, महात्म्य। ठीक है, आधा ता और आधा माँ भी बनेगा। ओके, आगे देखते हैं। शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना जाता है। आरोग्य शब्द को शुद्ध रूप में लिखना है, वो क्या? आरोग्य, आरोग्य, आरोग्य और ये आरोग्य। सही आंसर है हमारा क्या है? ऑप्शन डी, आरोग्य। आगे देखते हैं। मदर टेरेसा का जीवन रोगियों के सेवा शुश्रूषा के लिए समर्पित था। ये शुश्रूषा शब्द जो आता है वो कई बार एग्जाम में रिपीटेड होता रहता है, बार बार पूछा जाता है, तो इसको जरूर ध्यान रखें। शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा या शुश्रूषा। क्या सही शब्द है? सही शब्द है ऑप्शन डी, शुश्रूषा। ओके, आगे देखते हैं। ज्ञान का भंडार अथाह होता है। ज्ञान शब्द को मैंने कई लोगों को, कई स्टूडेंट्स को भी गलत लिखते हुए देखा है कई बार। इसका सही रूप होता है वो क्या होता है? देखते हैं। ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान या ज्ञान। तो सही रूप होता है ज्ञान। सिंपल सा होता है, उसमें ज्ञा बना के यार बनाना गलत होता है। ठीक है, तो सही शब्द क्या है? ज्ञान। आगे देखते हैं। विज्ञान की देन है विश्लेषण, निवृत्तिकता तथा तटस्थता। अब क्या है? निवृत्तिकता होता है, निव्यक्तिकता होता है, निवृत्तिकता होता है या निवृत्तिकता होता है। तो गलत शब्द को ना पढ़ने में भी दिक्कत होती है। सही शब्द क्या है? वो क्या होती है? निव्यक्तिकता। ठीक है, सही शब्द क्या है? निव्यक्तिकता। आगे देखते हैं। अगला शब्द है, हाँ, रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। किस चीज की जानने की? वो देखते जीने की इच्छा। जिजीविषा, जिजीविषा, जिजीविषा या जीविषा। सही शब्द है हमारा ऑप्शन बी, जिजीविषा। ओके, जीजी लिख लो, जीजी। शुद्ध हिंदी भाषा में बोलते रहते, जीजी को जीजी बोलते, वही है। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उज्जवल शब्द कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार रिपीट भी होता रहता है। ठीक है, तो इसे ध्यान दें। क्या होता है? उज्जवल, उज्जवल, उज्जवल या उज्जवल। कैसे लिखते हैं? उ दो बार आधा जा वल। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। प्रकारांतर से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। प्रकारांतर ना, अब क्या है? प्रकारांतर, प्रकारांतर, प्रकारांतर और प्रकारांतर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकारांतर। ओके, प्रकारांतर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य जिसको सामान्य समझता है उसकी सेवा में, ये दो बार हो गया, मैं उसे आनंद प्राप्त करता है। अब ये सामान्य क्या होता है? सामान्य का मतलब तो होता है जनरल, आम,
है ना। यहाँ पर ये भी देखना होता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ लेते हैं कि शब्द का अर्थ ही वहाँ अलग होता है। हमें यहाँ सामान्य शब्द की जरूरत नहीं है, किसी और की है। वो किसकी है? सामान्य, सामान्य, सामान्य या सामान्य। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामान्य। सामान्य का मतलब जो आपके मान्य पूजनीय है, वो उसकी जरूरत है यहाँ पर, सामान्य की नहीं है, जनरल की नहीं है। ओके। जहाँ आत्मीयता हो वहाँ विचार में, विनिमय में औपचारिकता नहीं होती है। अब औपचारिकता नहीं, करेक्ट क्या होता है? औपचारिकता। औपचारिकता मतलब फॉर्मेलिटीज नहीं होती है। अगर हम आदमी तक मतलब किसी से जुड़े हुए हैं तो हम विचार विनिमय करते हैं, तो उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं कि आइए खाइए पिए बैठे, नहीं। उनसे हम अपने दोस्तों से बस मिलते हैं, है ना। कोई औपचारिकता नहीं होती है जैसे नॉर्मल में होता है ना। आगे देखते हैं। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त न कर सका। अध्ययन, अध्ययन तो सबको पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन या अध्ययन, तो सही आंसर क्या है? अध्ययन। ओके। अध्ययन दो बार या बनाते हैं, ठीक है। स्टडी से बोलते हैं। दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अग्रगण्य, अग्रगण्य क्या होता है? नहीं, अग्रगण्य, अग्रगण्य, अगण्य और अगण्य। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अग्रगण्य, अगण्य जिसे बोलते, ठीक है। आगे थे। देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिक कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। तो व्यक्तिक होता है, व्यक्तिक नहीं होता। क्या होता है? व्यक्तिक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, व्यक्तिक। आगे देखते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना, बाकी 3 गलत है, 1 सही है। अंतर्गन, अति आवश्यक, क्रियान्वयन और अतिरंजित। ओके। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, अति रंजित। ओके। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ताम्र, उच्चारण, इत्यादि, मुंह। तो सही आंसर क्या है? ताम्र। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी ही छांटनी है, शुद्ध शब्द ही आपको देना है। वो क्या है देखते हैं। सर्वोत्तम, संसारिक, स्रोत, कीर्ति। सर्वोत्तम में आधा ता होना चाहिए, सांसारिक होता कीर्ति, छोटी की मानता ता पर। तो सही आंसर क्या है हमारा? स्रोत। ओके। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 99। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है बहुत, प्रणाली, बल की उपयोग। बस एक, बाकी तो सब सही है, एक ही गलत लग रहा है। वो क्या है? प्रणाली। प्रणाली कैसे लिखते हैं? प्रणाली। ओके। आगे देखते हैं। दिए गए शब्दों में अशुद्ध, यानी कि अब आपको गलत वाला शब्द चुनना है। उपचुभ, उन्नति, ऊंचाई, उभय। ऊंचाई गलत है, ऊंचाई में क्या बनता है? बड़ू बनता है, ऊंचाई। ओके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते सही वर्तनी का चयन करें। परिवीक्षा, परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा। तो सही क्या है? ये तो सबको पता हुआ, सिंपल सा है, परीक्षा। शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध देखना है। संपूर्ण, संपूर्ण, संपूर्ण या संपूर्ण। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यस, ऑप्शन बी, संपूर्ण। ओके। सही वर्तनी छांटिए। ज्योत्सना, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ, इसको देखना जरूर, ठीक है। ज्योत्सना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ज्योत्सना। आधा ता और आधा शा भी और आधा जा भी। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना, शुद्ध शब्द छांटना है। सुसुप्ति, सुसुप्ति, सुसुप्ति और सुषुप्ति। सुसुप्ति भी इम्पोर्टेंट है। ओके। आगे देखते हैं सुसुप्ति क्या है। ऑप्शन डी, सुषुप्ति। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो है शुद्ध वर्तनी छांटनी है आपको। वो क्या? सचिनानंद, सच्चिदानंद लिखना है। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद या सच्चिदानंद। क्या होता है? सच्चिदानंद होता है। ओके। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, कई नए इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया होगा, नए शब्दों को सीखा भी होगा। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।